डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने देश को भरोसा दिलाया है कि हमने हर तरह की मिसाइल बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। अब सेना को जैसी भी मिसाइल चाहिए हम उन्हें बनाकर दे सकते हैं। पिछले 5 हफ्तों में DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य, लंबी रेंज वाली ब्रह्मोस, परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट व्हीकल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 और सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। DRDO चीफ ने कहा कि बीते 40 दिनों में हमने एक के बाद एक 10 मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया जो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर निशाने को भेद सकती है। डॉक्टर रेड्डी ने बताया कि परीक्षण का खास मकसद मिसाइल बनाने में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत पिछले 5-6 सालों में मिसाइल सिस्टम डेवलपमेंट के मामले में जितना आगे बढ़ा है उससे हमने पूरी तरह आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कई निजी कंपनियां काफी आगे बढ़ चुकी है। वो अब हमारे साथ साझेदारी करने के काबिल बन चुकी है और जरूरतों के मुताबिक मिसाइल बना सकती है। 24 सितंबर को भारत ने सैन्य अभ्यास के तहत देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। डॉक्टर रेड्डी ने कहा 5 अक्टूबर को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया जिसे स्मार्ट नाम दिया गया। यह हथियार प्रणाली नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ताकत में इजाफा करेगी। मिसाइल क्षमता विस्तार के लिए DRDO अगले 4-5 सालों में पूरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विकसित कर लेगा। यह दुनिया की मौजूदा सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तुलना में दोगुनी रफ्तार से निशाने को भेद सकती है। 7 सितंबर को DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल्स का भी टेस्ट किया था। लड़ाकू विमान से दागी गई एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का टेस्ट भी हाल ही में हुआ था। इससे वायुसेना की मजबूती में और बढ़ोतरी होगी। इससे न सिर्फ दुश्मन के रडार का पता चल सकेगा बल्कि ये मिसाइल उसके सर्विलांस और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। हालांकि रुद्रम मिसाइल की खासियत और ताकत को परखने के लिए अभी भी कुछ और टेस्ट होना बाकी हैं। टेस्ट के बाद रुद्रम को वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा जिससे दुश्मनों को छक्के छुड़ाने में वायुसेना को और मजबूती मिलेगी। DRDO चीफ डॉक्टर रेड्डी से पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन की PLA की हरकतों के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि DRDO भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हम इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसीलिए DRDO कई वेपन सिस्टम बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि उन पर कोरोना के दौर में भी हमारे वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। कई सिस्टम बन चुके हैं और पिछले 1.5 महीने में उनकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में DRDO के योगदान पर डॉक्टर रेड्डी ने कहा कि DRDO देसी सिस्टम तैयार करने के लिए कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम काफी सशक्त हैं और मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, टॉर्पीडो, गन और कम्युनिकेशन सिस्टम समेत तमाम मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुके हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।